I'm Srijoni and I make content on food, travel, lifestyle and much more. So if you're new to my channel, take a minute, have a look at it, and if you like my content, do not forget to hit the subscribe button and also the bell icon next to it so that you get notified every time I come up with a new video. तो सबसे पहले मैं आप सबसे बहुत बहुत माफ़ी मांगूंगी। आप जानते ही है कि आपकी सृजोनी बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती कभी कभी वीडियोस को लेकर, एंड दिस टाइम इट वाज जेन्युइन अगेन क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन फाइनली गॉट ओवर लाइक एग्जाम्स पर से, एंड मैं सुपर बिजी थी एंड मैं वीडियोस बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी उस टाइम पे। सो आई अपोलोजाइज टू एवरी वन ऑफ यू कि आपने इतना वेट किया, एंड ऑल्सो मैं आप सबको थैंक यू भी कहूँगी कि आपने कंटिन्यूड अपना सपोर्ट मेरे चैनल पे जारी रखा, एंड मुझे बार बार मैसेजेस भी आते रहे कि प्लीज डू सम न्यू कंटेंट। सो हियर आई एम। आज का वीडियो बहुत ही रेलेवेंट होने वाला है, खासकर मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो आप में व्यूअर्स भी है, तो आप सभी लोग मुझसे अग्री करेंगे कि एग्जाम्स के बाद जो सबसे एसेंशियल काम होता है वो है अपने फैले हुए रायते को समेटना। इन शॉर्ट, जो आप एग्जाम्स के टाइम पे इतने पागलों की तरह किताबें, नोट्स, बुक्स पढ़ते रहते हैं, उसके बाद आपके जो बुक शेल्व्स एंड कबर्ड्स का हाल होता है, इट्स अ मेस। Similarly with me, मैंने जब एग्जाम्स के बाद I realized my bookshelf, everything was in a complete disaster. So I needed an urgent, to fix this thing. And हर साल मेरा annual यही रहता है कि I clean up my books, book covers, shelves, everything test, ताकि एकदम properly arranged and I make space for something new. तो इस बार भी मैं space तो create करूँगी, साथ में I have in mind कि जो books मैं अभी use नहीं करती हूँ, which were like school books, notebooks जो मुझे यूज नहीं होते, I'm going to give it up for donation. तो ये सारा प्लानिंग लेके आज का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये काम आई नो इट्स वेरी रेलेवेंट एंड आपको शेयर करूंगी तो जरूर आपको भी अच्छा लगेगा। सो बिना रुकावट के चलते हैं क्लीन अप की ओर, क्योंकि आई कांट वेट टू क्लीन माई बुक शेल्फ एंड गेट अ गुड वाइब आउट ऑफ इट। लेट्स गो। तो आज हम फाइनली जो एग्ज़ाम के बाद सबसे ज़रूरी काम हर स्टूडेंट के लिए होता है, वही काम आज हम भी करने जा रहे हैं। सो दैट इज़ बेसिकली क्लीन अप ऑफ योर कबर्ड्स। तो किताब हमारे लिए इतने ज़रूरी हो जाते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं उन सालों में, बट उसके बाद हम रियलाइज़ करते कि कितना सारा सामान फैला हुआ है हर जगह। सो मेरे जो कबर्ड्स है बेसिकली मैं उनको मतलब क्लीन अप करती रहती हूँ एनुअली, बट दिस टाइम सिंस आई जस्ट गॉट ओवर अ ग्रेट फेज ऑफ माई लाइफ, लाइक आई गॉट ओवर माई ग्रेजुएशन, तो इसके बाद तो डेफिनेटली एक बड़ा क्लीन अप करना ज़रूरी है। एंड आई थॉट आई शुड शेयर हाउ आई डू ऑल ऑफ दिस विद यू। तो आज जो वीडियो है, आप इससे बहुत बाद में एक्चुअली वीडियो आएगा, बट आई थॉट कि whenever I do I'll just share it with you all. तो चलते हैं आज क्लीन अप की ओर। तो पहले मैं बता दूं मेरे क्लीन अप के आज 3 एजेंडा है। फर्स्ट, आई विल बी डोनेटिंग सम ऑफ माई ओल्ड बुक्स, नोटबुक्स टू पीपल हु नीड। तो हमारे घर में देयर इज समबडी हु कम्स फॉर आवर गार्डनिंग, तो उनके घर में एक छोटा बच्चा है, तो उसको मैं डोनेट कर दूँगी कुछ चीज़ें। बाकी जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स आई मीन, वो तो मैं खैर अब यूज़ नहीं करूँगी, बट जो बच्ची है एंड शी इज़ टू यंग फॉर देम, तो उन कुछ टेक्स्ट बुक्स को आई एम थिंकिंग टू गिव अवे इन बुक शॉप्स। तो जहाँ तक आप बहुत लोगों को पता होगा कि देयर आर सम बुक शॉप्स विच एक्सेप्ट सेकेंड हैंड बुक्स, एंड आई विल बी गिविंग इट टू देम फॉर फ्री, एंड देन जो भी नीडी लोग हैं जिनको बुक्स की ज़रूरत होगी वो बुक, तो वो उस शॉप में आके वो बुक्स ले सकते हैं। सो दिस इज़ माई एजेंडा नंबर 2। एंड फॉर द थर्ड एजेंडा विच इज़ जो मेरे यूज्ड नोटबुक्स है जो एकदम पूरे ही फिनिश्ड है, या फिर जो स्टेशनरी वगैरह है, जैसे पेन्स या पेंसिल बॉक्सेस जो एकदम ही यूज़ के काबिल नहीं है, आई विल बी गिविंग देम अप फॉर रिसाइकलिंग पर्पसेस। तो मैंने ऐसे ही 3 जगहों पे बात कर रखी है, तो आई विल बी फाइनलाइजिंग वन ऑफ देम, एंड जो भी होगा मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में बता दूंगी। सो दीज आर माई 3 एजेंडाज। तो उस हिसाब से आई विल बी सॉर्टिंग अप माई आइटम्स। तो बिना देरी किए, बिना किसी रुकावट के चलते हैं, एंड लेट्स बिगिन विद द क्लीन अप। तो मेरे एक्चुअली 3 कबर्ड्स हैं जिनको मैं क्लीन अप करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप ये कबर्ड देख सकते हैं, ये आपने एक वीडियो में पहले देखा होगा जहाँ पे मैंने अपने कुछ फेवरेट बुक्स के बारे में शेयर किया था, और अब एग्ज़ाम के बाद इसकी हालत आप अच्छे से देख सकते हैं।
तो इस जगह को मुझे पूरा सॉर्ट आउट करना है। इस जगह के लिए मेरा आइडिया है कि आई विल क्रिएट मिनी लाइब्रेरी फॉर माई सेल्फ। तो जो भी यहाँ पे बुक्स है इसको अच्छे से सॉर्ट आउट करना है एंड मेक इट लुक प्रेजेंटेबल। नंबर 2 इज़ दिस बड़ा सा, आप देख सकते हैं ये डेस्क सेटअप है। सो ये काफ़ी पुराना है एंड इट वाज परचेज्ड लॉन्ग टाइम बैक जब मैं बहुत छोटी थी। एंड इसमें काफ़ी इसके जो प्लस पॉइंट है मैं दिखा दूँ, इसमें स्टोरेज पर्पसेस ज़्यादा है। तो देयर आर लाइक 3 शेल्फ्स लाइक दिस। तो आई विल बी मेकिंग यूज़ ऑफ दीज एंड यहाँ से जो भी पुराना सामान है, कुछ यहाँ पे जो मेरी स्कूल नोटबुक्स है जो बिल्कुल ही अनटच्ड है, आई विल बी गिविंग देम अवे टू समवन हु विल बी नीडिंग देम। और जो भी सारा सामान है आई विल बी सॉर्टिंग देम। जो रिसाइकलिंग के लिए है आई विल गिव देम अप फॉर रिसाइकलिंग एंड जो डोनेशन के लिए है आई विल गिव देम अप फॉर डोनेशन। तो ये है मेरा सेकंड बोन ऑफ कंटेंशन यू कैन से। एंड लास्टली ये एक बहुत बड़ा अलमीरा है मेरा एंड यू कैन सी इसका हालत बहुत ही ख़राब है। There are so many stuff which are just dumped inside it and I'm very tensed कि इसकी जब बारी आएगी तो क्या करूँगी। There are so many things I need to give away, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पुराने पेंसिल बॉक्सेस है एंड यहाँ पे कुछ पुराने बैग्स है जो I'll be giving them and यहाँ पे नीचे बहुत सारे गेम्स, पुराने बुक्स, टेक्स्ट बुक्स है which I no longer need, तो आई विल बी गिविंग देम अप फॉर श्योर। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस जिसको मुझे सॉर्ट आउट करना है। तो लेट्स गो। A few moments later. पे मेरे कुछ नोटबुक्स है मेरे स्कूल के, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10th लिखा है। सो दीज आर फ्रॉम माई 10th स्टैंडर्ड। ये ना हर स्कूल से ही कुछ ऐसे बच जाते एक्स्ट्रा नोटबुक्स दे गिव अस इन बंच एंड फिर उसमें से हमेशा सारे यूज़ नहीं होते हर साल, बट वी वी हैव टू बाई देम एज अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम एंड ऑल। तो ये सारे जो नोटबुक्स है एकदम बिल्कुल ही अनटच्ड है। तो आई विल बी गिविंग देम अप टू द पर्सन। जैसे मैंने कहा कि हमारे घर में जो गार्डनिंग करने आते हैं उनकी बेटी के लिए आई विल गिव दीज नोटबुक्स। तो आई होप शी विल बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ देम। तो अभी के लिए मैंने यही बस सॉर्ट आउट किया हुआ है। नाउ द फन पार्ट इज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गेम्स भी मैंने रखे, जैसे फ्रूट मैग्नेट्स एंड ऑल। तो आप सोच के हंसेंगे कि इस उम्र में ये भी गेम्स है, बट एज आई टोल्ड यू कि मैं काफ़ी सालों से लाइक इट्स बीन 10 years सिंस आई एम इन दिल्ली। तो मैं जब आई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो तब ये सारी चीज़ें मुझे ख़रीदना भी पसंद था। तो ये जो गेम है बिल्कुल ही अनटच्ड है। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव दिस अप इज़ वेल। एंड जैसे लोग कहते हैं ना कि ढूंढने पे खजाना मिल जाता है, एंड सी व्हाट आई हैव गॉट। तो मैं साफ सफाई करते करते आई गॉट होल्ड ऑफ दीज वेरी क्यूट ग्रीटिंग कार्ड्स। तो बहुत लोग आप में से यू कैन रिलेट कि देयर वाज अ टाइम जब आप हर ओकेशन पे लोगों को ग्रीटिंग कार्ड्स दिया करते थे। तो जब मुझे भी वैसे ही मिला था। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कार्ड आई रिमेंबर। दिस इज़ व्हेन आई टर्न 10। So my elder sister gave me a lot, this cute little birthday card. ये बहुत स्पेशल था मेरे लिए बिकॉज वो उम्र ही वैसा था कि you used to love these cute little things. I also got one more of this. Yeah, so कितना effort लगाया गया था. This is 2012 when I was about 11 years old and this is what I got. It brings back so many memories, and this one also I think मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट किया था this card. 2010 I was 9 years old. I think probably this was my first card I got from somebody. So ये सारी चीज़ें हैं जो I'll keep it for the rest of my life. I'll never throw them, क्योंकि आज के ज़माने में हम जितने भी मॉडर्न या ई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हम रूबरू हो जाए, but these greeting cards are hold a very special place in my heart. इनमें जो विशेज़ है वो बिल्कुल ही अलग है than we ever have received. One eternity later. So finally हमारा ये क्लीन अप का कार्य समाप्त हुआ है for this season at least.
तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये सबसे ग्रैंड क्लीन अप होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मैंने आपको दिखाया भी कि मैंने कहाँ 3 जगहों पे सारा अरेंजमेंट करना पड़ा, एंड मैंने बताया भी कि मैं फाइनली अपने कुछ बुक्स को डोनेट करने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू मेक सम स्पेस फॉर वॉट एवर आई विल बी परस्यूइंग नेक्स्ट। तो फाइनली करीब 2 घंटे बाद ये सारा काम समाप्त हुआ है, एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि पहले क्या था और अब सब कुछ अरेंज होने के बाद क्या हुआ है। तो इस बीच में आई जस्ट आई टुक अ बाथ, क्योंकि दिल्ली की गर्मी अभी बहुत बुरी तरीके से टेम्परेचर्स हाई है, एंड मैं एक बार नहा के बैठी थी, फिर मुझे नहाना पड़ा। इट्स सो हॉट एंड सुपर ह्यूमिड एट द सेम टाइम। तो सारा काम फिनिश करके एकदम नहा धो के मैं आई हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि जो जगह मैंने क्लीन अप किया है कैसे किया है, एंड हाउ इट इज़ लुकिंग राइट नाउ। सो चलते हैं। सो गाइज, इस बीच में मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ डोनेटिंग बुक्स। तो जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत से कहा है कि मैं अपने कुछ बुक्स डोनेट करने वाली हूँ, क्योंकि एज अ पर्सन आई एम वेरी सेंटिमेंटली अटैच टू माई बुक्स, एंड मैं ऐसे ही उसको किसी को ऐसे नहीं दे सकती दैट दे डोंट टेक केयर ऑफ द बुक्स, या बुक्स का मैं किसी भी तरीके से अपमान मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो आई विल बी गिविंग अवे द बुक्स टू द पीपल हु आर इन एक्चुअल नीड। तो शायद मेरे काम एक टाइम पे लगे थे ये बुक्स, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो दूसरे बच्चों की मदद करे। तो इसी थॉट प्रोसेस को लेके मैं काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रही थी कि ऐसा कौन सा कोई ऑर्गेनाइजेशन है या डोनेशन कैंप है जहाँ पे मैं जाके अपनी बुक्स दे सकती हूँ। तो फ्रॉम माई रिसर्च आई केम अक्रॉस दिस ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर गुजारिश NGO। इनका ये जो मिशन है, इट इज़ कॉल्ड बुक्स फॉर ऑल, ऑफ कोर्स बुक्स फॉर एवरीवन अराउंड अस। तो इस मिशन के अंतर्गत ये चाहते हैं कि जो भी लोग अपने पुराने बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, एजुकेशन सप्लाईज, स्टेशनरी, ये सब डोनेट करना चाहते हैं, सो यू कैन गो एंड चेक देयर वेबसाइट। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक छोड़ दूंगी वेबसाइट का, वहाँ पे जाइए, गिव इट अ रीड, अंडरस्टैंड देयर कॉज, देयर मिशन एंड विजन, एंड आपको भी डेफिनेटली ये अच्छा लगेगा। Currently, Books for All is operational only in Delhi NCR and Bangalore. तो मेरे व्यूअर्स जो इन 2 शहरों से फिलहाल बिलोंग करते हो, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। अगर आपके पास पुराने बुक्स, एजुकेशन सप्लाई, स्टेशनरी, बहुत सारा स्टॉक अप है और अभी आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो व्हाट बेटर दैन डोनेटिंग इट टू दोज हु एक्चुअली नीड इट। तो मैंने भी रिसर्च करके आई गॉट टू नो ऑफ दिस फाउंडेशन, एंड इनका यू डोंट हैव टू गो समवेयर टू ड्रॉप योर आइटम्स। यू कैन शेड्यूल अ पिकअप, बहुत ईजी है टू शेड्यूल अ पिकअप, जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स लाइक आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब मांगेंगे, एंड ऑल्सो दे विल आस्क यू द नंबर ऑफ बुक्स विच यू आर डोनेटिंग। तो देयर इज एन अप्रॉक्सीमेट रेंज, बहुत सारे रेंजेस होते हैं, जैसे 20 to 40, 40 to 80। आप जो भी अप्रॉक्सीमेट बुक्स देना चाहते हैं, यू कैन सिलेक्ट दैट, एंड दे विल शेड्यूल योर पिकअप, द पिकअप फ्रॉम योर हाउस इटसेल्फ। तो जो भी इनके अवेलेबल स्लॉट्स है, आप उनमें से सिलेक्ट कीजिए, एंड यू विल हैव अ हैसल फ्री पिकअप ऑफ ऑल दीज बुक्स, एंड दीज बुक्स गो टू द फाउंडेशन, जहाँ पे दीज गेट बाइफरकेटेड। मुझे इनका जो कॉज आगे बहुत अच्छा लगा, व्हाट दे डू, दे टेक दीज बुक्स विच आर डोनेटेड, एंड ये आगे चल के दे गिव इट फॉर फ्री to government schools and the students who are who cannot afford books, तो इनको ये donate कर देते हैं books। तो I found this very interesting, and I will definitely recommend you all to guys go and check this out। and अगर आपके घर में ऐसा कुछ extra educational stuff रह जाता है, so please donate it। एंड ये कहते हुए नाउ लेट अस गो एंड आई विल शो यू कि कहाँ क्या क्लीन अप किया है। आई एम सुपर एक्साइटेड कि क्लीन होम से मुझे गुड वाइब्स आ रही है। सो चलते हैं। एंड फाइनली लुक एट दिस वार्डरोब, जो आप पहले वीडियो में भी देख चुके हैं, एंड इस वीडियो में भी कहा था, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं एकदम नाइसली इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एंड नाउ फाइनली आई कैन कॉल दिस माई वेरी ओन लाइब्रेरी। तो मैं आपको क्लोजअप में दिखा दूँ, मैंने सारे चीज़ें एकदम बुक्स अच्छे से रख दी, यहाँ पे हमारा एक फोटोग्राफ भी रख दिया है ताकि अच्छा लगे। एंड नीचे भी आप जितना नीचे जाएंगे, ऑल दीज आर बुक्स। तो ये मैंने पूरा ये वार्डरोब, ये कबर्ड
ये पूरा मैंने अपनी बुक्स को डेडिकेट कर दिया है एंड ये ऐसे ही रहेंगे। एंड जो भी आगे बुक्स आएंगे, इफ़ आई कैन फिट इन, अगर मैं आगे और ख़रीदती हूँ तो आई डेफिनेटली ट्राई टू फिट इन ऑल ऑफ देम। एंड यहाँ पे फ़िलहाल बहुत सारे बुक्स है इस मतलब सारे रैक्स में ही एक्चुअली, जो अभी तक मैंने पढ़े नहीं है बिल्कुल भी। सो आई एम होपिंग कि मैं बहुत जल्द इनको पढ़ पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स की वजह से मैं न्यू बुक्स लाई तो थी बट मैं पढ़ने का मुझे समय नहीं मिला। तो ये वार्डरोब भी बिल्कुल अच्छे से सेट है। तो ये है वो मेरा डेस्क, जो पहले बहुत ही क्लमजी हो रखा था। मैंने आपको दिखाया था कि हर जगह पे ऐसे सामान बिछे हुए थे एंड राइट नाउ मैंने इसको एकदम अच्छे से अरेंज कर दिया है। जो मेरे एसेंशियल चीज़ें हैं बिल्कुल वही यहाँ पे फ्रंट फेस पे मैंने रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बैग्स है नीचे एंड सम स्टेपलर, सीजर एंड मेरा जो पेंसिल स्टैंड है उसको भी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो ये इस पोर्शन का हाल है। बाकी मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छे 3 स्टोरेज है। सो इस स्पेस को मैं खाली कर पाई हूँ। ऊपर वाले स्पेस में आप देख सकते हैं दिस इज आई हैव केप्ट इट एम्प्टी सो फार, ताकि आगे चल के अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ आगे डालने पड़े तो आई कैन पुट इट हियर। एंड यहाँ पे मेरे सारे कॉलेज के नोटबुक्स आ गए हैं जो आगे चल के मैं यूज़ कर पाऊँगी, जिसमें पेजेस बचे हैं ऑफ कोर्स। एंड कुछ मेरे और दूसरे रजिस्टर्स भी है जो शायद इस सेम में यूज़ नहीं हुए हैं इस कॉलेज में, या फिर एक्स्ट्रा नोटबुक्स आप कह लो, वो सब है। एंड एकदम नीचे यहाँ पे मेरे कुछ नोट्स हैं जो कॉलेज में यूज़ हुए थे एंड यहाँ पे कुछ शीट्स है फॉर असाइनमेंट पर्पसेस जो बच गए थे, तो आई हैव केप्ट देम ऑल ओवर हियर। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मुझे तो लग रहा है एंड आगे देखते कि कितने दिन मैं इसको ऐसे रख सकती हूँ। तो ये है वो अलमीरा जो प्रीवियसली बहुत डम्प्ड अप हो रखा था। तो यहाँ इसको मैंने काफ़ी हद तक सॉर्ट किया है। तो पहले ही मैं दिखा दूँ कि ये मेरे सॉफ्ट टॉयज़ है जो मैं कभी शायद कितनी भी बड़ी हो जाऊँ आई वोंट गिव इट। तो कुछ सॉफ्ट टॉयज़ है बट इसके पीछे थोड़े बहुत बॉक्सेस एंड स्टफ है जो मैं विच आर वेरी एसेंशियल टू मी एट दिस पॉइंट, वो सब है। एंड एज वी गो डाउन तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे चीज़ें डिस्कार्ड कर दी जो मुझे नहीं लगते। कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स है, कुछ इम्पोर्टेंट सामान है जो मैं इस वक्त यूज़ नहीं करना चाहती, यहाँ पे मैंने स्टोर किया है। एंड एज वी गो डाउन यहाँ पे कुछ मेरे इम्पोर्टेंट नोटबुक्स है जो शायद मुझे आगे काम में लगेंगे, इस वक्त नहीं बट डेफिनेटली आगे। एंड कुछ मेरे नॉवेल्स है जो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती इस वक्त। तो ये सारा यहाँ पे अरेंज्ड है। तो ये रहा पूरा लुक एंड बाय द लुक ऑफ इट शायद आपको उतना प्रॉपरली अरेंज इस वक्त ना लगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एज थोड़ा सा चाइल्डिश है, आई नो, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि कंसिडरिंग ऑल दी सॉफ्ट टॉयज एंड ऑल। बट द मेन फंडा इज कि ये जो पहले प्रीवियसली था ये वार्डरोब, ये बिल्कुल बंद नहीं होता था, बट नाउ आई एम हैप्पी कि आई कैन क्लोज इट नाइसली। कुछ बाहर नहीं आ रहा है मेरे ऊपर, या फिर मैं इसको खोलूंगी तो मेरे ऊपर ही गिर जाए। देखा आप सबने कैसे बिफोर एंड आफ्टर क्लीन अप के बाद क्या मेरे हाल है बुक शेल्फ्स के। एंड जनरली इस बार मैंने ये सारा खुद ही किया। जनरली मेरी सिस्टर मेरी हेल्प करती है, बट दिस टाइम आई थॉट कि मैं ये सारा खुद ही करूंगी, सारा जो फैला रखा था। एंड टू डिसाइड एंड कि कौन सा रखना है, कौन सा डोनेट कर देना, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने जैसे कहा अराउंड 2 hours इट टुक मी। एंड कंसिडरिंग दिल्ली की गर्मी एंड इतना घटिया वेदर, आई हैड टू बेथ ट्वाइस बिफोर एंड आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दोज वर्क। बट नाउ जैसे मैंने आपको दिखाया आई फील सुपर हैप्पी, क्योंकि क्लीन अप के बाद आप सब एग्री करेंगे यू फील वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड। तो सिमिलरली मी बीइंग अ वेरी बुक लवर, अब मेरे सारे आइटम सॉर्टेड है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके बाद। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जानते ही यू नो द ड्रिल, लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड मैं प्रॉमिस कर रही हूँ इस बार कि आई कम अप विथ न्यू वीडियोज very soon, so stay tuned for that and thank you for all your love and support and I love you all. I'll meet you in the next video very soon. तब तक के लिए bye bye.